इमेजिन आपके घर वाले आपको घर पे 10 दिन के लिए अकेले छोड़ के चले जाते हैं। यू आर द किंग ऑफ द हाउस। आप कुछ भी कर सकते हो। आपको 24 घंटे रीले देखने हैं, देखो। आपको अपने मन का जो खाना है खाओ, दिन भर सोना है सो, कोई आपको रोकेगा नहीं। बट इस जालिम दुनिया का ये फितूर है ना, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, जब भी आपको लगे सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, उसी टाइम कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। और हाँ, ये मेरी कहानी है। एक बार व्हेन आई वाज लेफ्ट अलोन अपने घर पे, तो मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई विच वर रियली अनएक्सपेक्टेड। आज से 2 साल पहले जब मैं क्लास 12th में आया था और मेरा सेशन स्टार्ट ही हुआ था, उस टाइम रियली समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड इन माय फैमिली। इट वाज लाइक अ इमरजेंसी। सो मेरी मम्मी पापा को रातों रात दिल्ली जाना पड़ा। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12th में मैं पटना में रहा करता था। सो आई वॉज लेफ्ट अलोन अपने घर पे। सो उस टाइम मेरे कुछ रिलेटिव्स आया करते थे, वो मेरे घर के आसपास रहते थे, बट आई चोज कि मैं अपने घर पे रहूंगा। देखो, मेरा रीजन फॉर नॉट गोइंग टू दिल्ली विथ माय पेरेंट्स वाज सिंपल, क्योंकि मेरा सेशन भी स्टार्ट हुआ था और सबसे पहला चीज कि जहाँ पे मेरा घर है वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ आसपास पता नहीं कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है। कभी कोई चोरी हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, पता नहीं, मतलब आई कांट डिफाइन वो जगह अच्छे से। सो सी, इस कारण आई डिसाइडेड कि मैं यहीं रहूंगा और अपने घर का ख्याल रखूंगा। और मैं उस टाइम 18 साल का था, तो मेरे घर वाले ने भी बोला कि हाँ बेटा रह ले। सो सी, अब आप सोच रहे होगे ओके तू घर पे रुक रहा है, पर खाने का क्या, तू खाना खुद से बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम मेरे मम्मी पापा ने कॉल पे बात करके एक आंटी से बात कर लिया था जो आके मेरे घर पे खाना बना के जाएगी। तो मुझे जो मन है वो मैं बनवा सकता हूँ और खा सकता हूँ। तो वो पीरियड मेरे लिए इतना अच्छा हो गया था कि सब कुछ मेरे हाथ में था। मेरी मर्जी है कि मुझे स्कूल जाना है कि नहीं। अगर नहीं जाना तो मैं खुद से ही अपना डायरी साइन कर सकता हूँ और नहीं जा सकता हूँ स्कूल। बस घर पे बैठो, मुझे जो मूवी देखना है मैं दिन भर देख सकता हूँ, कोई गेम खेलना है मैं खेल सकता हूँ। मेरी लाइफ पूरी ही स्मूथ जा रही थी। पर उस टाइम मुझे घर के छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। काम जैसे क्लीनिंग करवाना, क्लीनिंग करना, और हमारे टेरेस पे कुछ पौधे हुआ करते थे। तो मेरी मम्मी मेरे को डेली शाम में कॉल करती थी कि बेटा सुनो, छत पे पौधे हैं, पौधे में पानी जाना चाहिए, अगर पानी नहीं गया, पौधे सूखे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। एंड आई वाज लाइक ओके नो वरीज, मैं हूं ना। तो डेली शाम में मैं जाता था अपने छत पे और अपने पौधों पे पानी डालते रहता था। सो ये एक दिन की बात है जब अराउंड 2-3 दिन हो गए थे मेरे घर वालों के गए हुए, तो मैं अपनी छत पे गया हुआ था, मैं पानी डाल रहा था। तो उस टाइम मैं काफी चीजें सोच रहा था और सोचते सोचते मुझे थोड़ी खुसर खुसर की आवाजें आ रही थी। आई वाज लाइक कि ठीक है, कोई नीचे बच्चा रोड पे खेल रहा होगा तो वो बातें कर रहा होगा। पर जब मैं थोड़ी देर तक और छत पे रुका तो मुझे इतना पता चल गया था कि ये बच्चे तो नहीं, कोई बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। और मेरे अंदर का बच्चा जाग चुका था उस टाइम। मैं क्यूरियस हो गया था क्योंकि मुझे जानना है ये किस बात पे इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर के आसपास वाला एरिया सेफ नहीं था, तो वहां पे कोई भी इंसान आ जाता था, वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रखता था। देखो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार सुन लेते, सुनने में क्या ही जाता है। तो मैं हल्का सा वहां पे जो मैं बाल्टी से पानी पटा रहा था, वो बाल्टी नीचे रखता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, झुकते जाता हूँ अपने टेरेस के बाउंड्री पे। अब देखो, बाउंड्री से मैं उनको देख नहीं सकता था, वो मुझे देख नहीं सकते थे, पर उनका आवाज मेरे को क्लियर आ रहा था। तो देखो, वो वहां पे कुछ बातें कर रहे थे, बातें में थोड़ी ऐसी चोरी की बातें कर रहे थे और ये सब बातें कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा डर लग गया कि क्या ये मेरे घर में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। ओ शिट, मैं तो घर पे अकेला हूँ, क्या इन्हें पता चल गया? क्या ये चोरी कर लेंगे? ओ नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। पता नहीं, मैं अपने दिमाग में एक बहुत ख्याली पुलाव बनाने लगा कि यार ये चोरी करने का प्लान कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। सो आई थॉट कि ओके, आई नीड टू डू समथिंग। सो मैंने दिमाग लगाया कि व्हाई नॉट मैं इनकी बातें रिकॉर्ड कर लूं और रिकॉर्ड करके पुलिस को भेज दूं। यस ये कर सकता हूं, मैं बचा सकता हूं अपने घर को चोरी होने से। तो मैं फटाफट पॉकेट से फोन निकालता हूं और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया। जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, उनकी बातें चल रही थी और बातें चली ही जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इनकी बातें रिकॉर्ड करूँ तो आवाज से पुलिस कैसे ढूंढेगी इनको, इनके वीडियो में निकालता हूँ। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे फोन ऊपर किया, पर वीडियो सही से आ नहीं रही थी। तो मैंने बोला लेट्स टेक अ रिस्क। मैं खड़े होकर इनको रिकॉर्ड करते हुए कुछ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ भाई मैं हूँ यहीं, ये मेरा घर है और भी लोग हैं यहाँ पे, निकल ले, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा। एंड मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ फोन की रिकॉर्डिंग ऑन की, मैं खड़ा हुआ और मैंने जैसे उनकी तरफ कैमरा किया, मैं क्या देखता हूँ नीचे तो पुलिस ही है। आई वाज लाइक
क्या पुलिस चोरी करने का? नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ऐसे फोन रखा पॉकेट में, मैं सुनने लगा क्या बातें कर रहे हैं, और उतने में पुलिस वालों ने भी नोटिस किया। मैंने बोला हाय, उन्होंने बोला क्या देख रहा है ऊपर हैं? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तो अपने घर पे ऐसे गोल गोल घूम रहा था, हेलो। हाँ, और फिर मैं उधर से निकल लिया। मुझे लगा ठीक है यार, पुलिस के मामले में क्या ही टांग अड़ाना, ऐसे भी सेफ एरिया नहीं है, पुलिस ही एक सेवियर है जो बचा सकती है, तो इनसे पंगे क्यों ही लेना। तो मैं मस्त उधर से निकलता हूँ, बाल्टी वाल्टी उठाता हूँ, नीचे निकल लेता हूँ अपने रूम में। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको चाहिए कि मैं फेस रिवील कर दूं, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जाके बताओ मुझे, और हाँ, हाइप करना भूलना मत। तो लेट्स सी आपको कितना जल्दी चाहिए मेरा फेस रिवील। ठीक है, बैक टू द स्टोरी। एसी चला के मस्त गेम खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर उसी शाम जब मैं बैठ के गेम खेल रहा था तो मेरे घर की घंटी बजती। अब देखो घंटी बजी है, मैं जाता हूँ खोलने, मैं देखता हूँ आंटी आई हुई है जो खाना बनाने वाली, तो मैंने उनको बुला लिया। वो खाना बना रही है और खाना बनाते बनाते ही वो बताती है कि बेटा, मैंने बोला हाँ आंटी जी। उन्होंने बोला आपकी जो 2 घर छोड़ के घर है ना? मैंने बोला हाँ है ना, वो वाइट वाला। हाँ बस वही घर में कल रात में चोरी हो गई। मैंने बोला चोरी हो गई? उसने बोला हाँ चोरी हो गई। मैंने बोला कैसे हो गई? हाथ से हो गई। मैंने बोला हाथ से हो गई? आंटी ये जगह सेफ नहीं है क्या? बेटा सेफ तो ये बहुत पहले से नहीं है, मतलब चोरी तो हो गई है, पता चला कि घर के अंदर से सारा सामान ही उठा के ले गए, मतलब राशन कौन उठा के ले जाता है, राशन पानी सब उठा लिया। मैंने बोला ये तो बहुत क्रेजी बात कर दी आंटी जी आपने। उनके साथ मैं बैठ के पंचायत करने लगा कि भाई हुआ कैसे चोरी, ये वो डिस्कस कर रही है, हम दोनों ऐसे गप्पे मार रहे कि क्या हुआ। और उसके बाद वो चले गए। उन्होंने बोला बेटा अच्छे से सब लॉक वॉक करके रखना, ये मोहल्ला सेफ नहीं है, कहीं अगले चोरी यहाँ ना कर ले, आपके मम्मी पापा भी नहीं। मैंने बोला ओ शिट, हाँ ये भी हो सकता है। आंटी जाती है, मैंने दौड़ के जाता हूँ, गेट लॉक करता हूँ, विंडो लॉक करता हूँ, छत के गेट लॉक करता हूँ, पूरा घर ही लॉक कर देता हूँ, और ऐसे आके रूम में बैठ जाता हूँ कि शिट ये क्या हुआ। मतलब भाई सोचो, आप घर पे अकेले रह रहे हो और आपके बगल वाले घर पे चोरी हो जाती है, और बात ये है कि आप घर पे अकेले रह रहे हो, ये धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, और अगर उन चोरों के कान में आवाज गई तो यार वोट ही लग जाना है मेरा। तो मैंने भी सोचा यार क्या ही कर सकता था, मैं बैठ गया रूम में और मस्त खाता पीता हूँ। उसके बाद नॉर्मल गेम खेल रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, मतलब ऐसे नींद भी आ गई थी मेरे को। ऑलमोस्ट रात के 11 के आसपास बज चुके थे उस टाइम तक। अब देखो मैं आधे नींद में था, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, और जब मैं सो रहा था उसी टाइम मुझे हल्की हल्की आवाज आती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो मेरा घर था उसके पीछे हमारा ही थोड़ा सा ऐसा वेकेंट एरिया था, और लाइक एक और प्लॉट पूरा खाली था, और उसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब बस ग्राउंड था। तो उधर से आवाज आ रही थी। अब देखो आवाज आ रही थी तो मतलब ऐसे कोई चल के जा रहा है, ऐसे लग रहा, मुझे लगा कुत्ता वुत्ता घुस गया होगा, क्योंकि यार उसके अंदर बहुत कुत्ते घुसे रहते थे, और उनकी आवाज से हमारी रात में ऐसी फालतू में ही डर लगने लगता था हमें। देखो मैंने बोला कुत्ता होगा, ओके लेट्स फोकस ऑन स्लीपिंग। तो मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे फिर आवाज आने लगती है। इस बार बस चलने की नहीं, बोलने की भी आवाज आती है। नहीं वाज लाइक कौन है यार पीछे, कुत्ते तो बोल नहीं सकते, हाँ ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। तो मैंने ऐसे थोड़ा उठने की कोशिश की, और उधर मैं थोड़ा सा कान लगा के सुन रहा हूँ विंडो से, क्योंकि देखो यार मेरा विंडो कुछ ऐसा था कि अगर बाहर लाइट रहेगा तो मैं देख सकता हूँ, और अगर अंदर लाइट रहेगा तो आप बाहर से देख सकते हो। मतलब हाँ कुछ तो था यार, कुछ तो फेनोमेना था साइंस का, लेट्स नॉट गो इनटू इट। तो मैं बाहर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा, क्योंकि बाहर तो लाइट है ही नहीं। मैं उल्टा दिख जाऊंगा तो मैंने रूम की लाइट ऑफ कर दी कि उन्हें मैं बाहर से ना दिखूं। अब मैं सुनने की आवाज कोशिश कर रहा था, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बातें क्या कर रहे हैं। इतना तो मैं कंफर्म हो गया था कि कोई ना कोई पीछे है। अब देखो मुझे उस टाइम थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि अभी आंटी बता के गई है कि बगल में चोरी हुई है। अब चोरी के बीच में एक और चोरी, मतलब मैं ऊपर से घर पे अकेला। देखो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाना था कि मैं घर पे अकेला नहीं हूँ, लोग आ चुके हैं। तो आई स्टार्टेड टू थिंक क्या करूँ। आई गॉट आइडिया, लेट्स डू समथिंग। मैं फटाफट जाता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ, फुल वॉल्यूम पे गाने बजा देता हूँ। इट वाज एकदम हाई वॉल्यूम पे, और उसके बाद मैं फटाफट किचन जाता हूँ। किचन में मैं बर्तन की आवाज करने लगता हूँ। मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि घर पे काफी लोग हैं मेरे यार, तो अगर अंदर आएगा तो बहुत गंदा पिटेगा, तो बाहर ही बाहर निकल ले। और इतना ज्यादा मैं हल्ला मचाने लगता, ये मचाने लगता हूँ, मेरे पड़ोसी उठ गए होंगे यार। सो सी मुझे कभी कभी बुरा लगता अपने पड़ोसियों के लिए, क्योंकि एज यू नो कि मैं अपने रूम से रिकॉर्डिंग करता था। मैं सुबह 5 बजे रिकॉर्डिंग करने लगता था। मैं सुबह 5 बजे बोल रहा हूँ इतने लाउड, उनकी नींद खुल जाती होगी। तो सी कमिंग टू द फैक्ट कि मैं बहुत आवाजें निकाल रहा था, और पीछे लोग अचानक से निकल लेते हैं। आई वाज लाइक क्या ये सही में चोरी तो थे जो चोरी करने आए थे, क्योंकि मैं इतना आवाज कर रहा हूँ, ये निकल लिए।
मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने सोचा मैं घर पे कॉल करूँ क्या मम्मी पापा को। इतना इस थॉट कि फालतू में उन्हें टेंशन क्यों देना, वो फालतू में कोई इमरजेंसी में गया है, वो और ही टेंशन में। तो लेट्स कीप इट टू मी। तो मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मैं जाता हूँ एक बार डबल चेक कर लेता हूँ कि मेरे सारे ताले वाले गेट वेट सब लगे हुए हैं ना, एंड हाँ सब लॉक। फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ। मैं टीवी चला ही के रखता हूँ, मैं अराउंड 60-70 वॉल्यूम पे चला के सोने की कोशिश करता हूँ और सो जाता हूँ। फिर द नेक्स्ट डे, अब देखो अगले दिन मैं उठा एंड अगला दिन वाज होपफुली सैटरडे, और मेरे स्कूल में सैटरडे वाले दिन छुट्टी रहता था। तो मैं मस्त आराम से 8-9 बजे उठता हूँ और मेरा पहला वही सवाल था कि क्या मेरा घर सेफ है या फिर रातों रात चोरी हो गई। मैं फटाफट जाता हूँ अपने पूरे घर को चेक करता हूँ, माय होम वाज सेफ। मैं फिर अपना टीवी बंद करता हूँ जो मैंने रात भर चालू छोड़ दिया था। उसके बाद आई थॉट एक बार चल के देखते हैं कि पीछे था कौन। तो मैंने सोचा इंस्टेड अपना विंडो खोलने का, नीचे ही बैठा होगा, ऊपर से धप्पा कर देगा कोई, छत से जाके देख लेते हैं। तो मैं फटाफट छत पे जाता हूँ, नीचे देखता हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता। अब आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन आया होगा, आसपास कोई कैमरा वैमरा है क्या, एंड कैमरा था नहीं, और मेरे घर पे भी उस टाइम तक कैमरा नहीं लगा हुआ था। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, जो हुआ बात गई रात गई, लेट्स गो। और जैसे ही मैं नीचे जाने वाला था, मैं क्या देखता हूँ, मेरे टेरेस पे चूड़ियां रखी हुई हैं। एंड आई वाज लाइक चूड़ियां ये कहाँ से आ गई, कल तक तो नहीं था। और वो एक बंडल के अंदर थी, मतलब इट वॉज अ क्लोथ, उसके अंदर चूड़ियां थी, वो खुली हुई थी और उसमें कुछ कुछ चीजें थी। मेरी उस टाइम वॉट लग गई, आई वॉज थिंकिंग कि शिट, किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। मैं उससे 2 कदम पीछे गया एंड आई वॉज लाइक ओह नो, क्या कल रात में पीछे से किसी ने कुछ कर दिया क्या। एंड मैं डर गया, मैंने बोला इसे टच तो नहीं करूंगा, मैं टच तो नहीं करूंगा। मैं नीचे निकल लिया फटाक से, मैं नीचे जाता हूँ, मैं गेट खोलता हूँ। मैं सोच रहा था बाहर जाके देखते हैं, बाहर से कुछ पता चले। और जैसे ही मैं अपना मेन गेट खोलता हूँ, मेरे मेन गेट के सामने भी एक पोटली रखी हुई है। आई वाज लाइक ये कोई प्रैंक कर रहा है क्या यार, कैमरा वैमरा है तो दिखा दो। एंड मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, मुझे बहुत जैसे डर लगने लगा। मैं अंदर जाता हूँ, मुझे लगा कि ओह शिट, अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा घर पे कॉल करूँ, पर मैंने फिर वही सोचा घर पे कॉल करूंगा, घर में फालतू में वो टेंशन लेंगे। एंड आई वाज लाइक अब तो खेल खत्म है, मेरा खेल खत्म है। मैं रूम में जाता हूँ, मेरे को पायल की आवाज आने लगती है। एंड आई वाज लाइक पायल शिट, ये क्या हो रहा है मेरे घर पे। और मैंने बोला ओके चिल, कहीं आसपास के घर से आवाज आ रही होगी, लेट इट बी। और उसी टाइम मेरी कुक आंटी दोबारा आती है, वो आती है, खाना बनाती है। मैं उन्हें बताता नहीं हूँ कुछ, क्योंकि आई वाज लाइक कि क्यों ही बताना, लेट्स कीप इट टू मी। और फिर वो चली जाती है। अब देखो मेरे को सुबह में पायल की आवाज पे आई, 2-3 पोटली भी देख ली, रात में इतनी चीजें हो गई। मुझे काफी डर लग रहा था कि भाई क्या ही हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो गंदा ही होगा। और ये सब जब मैं सोच रहा था बातें, तो अराउंड 12 बज चुके थे दोपहर के। देखो 12 बजे दोपहर में अचानक से मेरे घर की घंटी बजती। I was like 12 बजे कौन आता है यार। उस टाइम यार जून का मौसम था, मतलब इट वाज लाइक समर वेकेशन से पहले वाला, तो भाई बहुत गर्मी भी थी। दोपहर के 12 बजे कौन आता है। और मैंने सोचा कि मैं सीधे जाके गेट तो नहीं खोलूंगा, मैं पीछे से देख लेता हूँ। तो मैं इधर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गेट के पास थोड़ा सा जगह था, उसे मैं देखने की कोशिश कर रहा था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि वहां पे कोई था ही नहीं। तो मैंने बोला ओके जो होगा देखा जाएगा, दिन का टाइम है, नहीं होगा कुछ बुरा। तो मैंने गेट खोला, मैं गेट खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कोई है ही नहीं यहाँ पे, और वो पोटली भी गायब हो गई थी। पोटली कौन लेके गया, और लेके गया तो घंटी किसने बजाई। अब मैं सोच रहा हूँ यार घंटी किसने बजाई। मैं गेट लगा दिया कि ठीक है किसी बच्चे ने बजाई होगी, वो भाग गया होगा, यहाँ पे स्कैम कर रहा है कोई मेरे साथ, प्रैंक कर रहा है कोई। तो मैं अंदर आता हूँ, दोबारा से बैठ जाता हूँ अपने रूम में। देखो रूम में बैठा हुआ मैं सोच रहा हूँ यार क्या हो रहा है मेरे साथ सुबह सुबह। और दोबारा घंटी बजती है, और इस बार मेरे सामने वाले गेट की नहीं, मेरे पीछे वाले गेट की घंटी बजती है। सो मेरे घर पे 2 गेट थे, एक वॉज छोटा गेट और एक वॉज फॉर पार्किंग वाला। तो इस बार छोटे वाले गेट पे बजती है। मैं छोटे वाले गेट पे जाता हूँ। द थिंग वाज कि छोटे वाले गेट से मैं देख भी नहीं सकता बाहर कोई है कि नहीं, इसलिए मैं फटाक से फिर से टेरेस पे जाता हूँ। और मैं टेरेस से जाके देखता हूँ तो मुझे नीचे दोबारा कोई नहीं दिखता। आई वाज लाइक क्या क्यों कर रहा है कोई ऐसा, मतलब क्या दुश्मनी है मेरे से। और ऊपर मैं जब गया तो वो पोटली ऊपर वाली ऊपर ही थी। एंड मेरे को लग रहा था कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ तो गंदा हो रहा है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो मैंने बोला अब जो होगा देखा जाएगा। मैं एक डंडा उठाता हूँ, डंडे से उस पोटली में थोड़ा सा ऐसे वैसे करके फंसा लेता हूँ और उसको उठा के फेंकता हूँ अपने घर से बाहर की ओर। एंड आई वाज लाइक जो होगा देखा होगा, फेंको पहले इसको। मैं उसे फेंकता हूँ और उसके बाद आई वाज रिलीव्ड कि ओके आई एम सेफ नाउ, आई एम सेफ, प्लीज कोई काला जादू ना कर रहा हो। और फिर मैं नीचे जाता हूँ। अब देखो मैं नीचे जाता हूँ और उतने में दोबारा घंटी बजती है। एंड आई वाज लाइक शिट ये क्या हो रहा है। इस बार आई वाज लाइक कि कौन है बे, मैंने अंदर से चिल्ला दिया और उधर से मेरे को आवाज भी आती है कि मैं हूँ खोलो। लाइक कौन है यार, मैं हूँ कौन कर रहा है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ धीरे धीरे और मेन गेट
खोलता हूँ और मेन गेट खोलते मैं क्या देखता हूँ, मेरे रिलेटिव्स आए हुए हैं। आई वाज लाइक आप क्या अभी आए हो या फिर पहले से आए हो? वो बोले कि हम बहुत पहले से। तो मैंने बोला ये क्या लुक्का छुपी क्या खेल रहे हो, इधर बजा के उधर जा रहे हो मतलब? उन्होंने बोला कि इधर बजाया तुम नहीं आए तो मैं उधर गया बजाने की, तो सोया हुआ होगा। मैं बोला लाइक ठीक है, ये भी ठीक है, आ जाओ अंदर। और वो अंदर आ गए। देखो उन्होंने बताया कि मैंने बोला उनको कि ऐसे चोरी वोरी की ऐसी खबर वबर आई हुई है, मेरे को डर लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा लेट से खोला। ये वो उन्होंने बोला चिल कर यार, चोरी वोरी क्या चोरी, तू घर पे है, तू कच्चा 12वीं का छात्र है, 18 साल का, क्या डरता है तू? मैंने बोला हाँ मैं क्यों डरूंगा, यस आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन, मैं क्यों डर सकता हूँ, हाँ कौन ही क्या ही बिगाड़ सकता है मेरा। एंड उसके बाद वो वहाँ से चले जाते। अब देखो उसके बाद भी कुछ दिन आई वॉज वेरी केयरफुल, मैं गेट वेट लगा के सोता था और सब कुछ करता था। और पता नहीं यार क्या हुआ मेरे साथ, पोटली वोटली कहाँ से आ रही थी, चोरी कहाँ से हो रही थी यार, इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। और कुछ दिनों बाद मेरे घर वाले भी वापस आ चुके थे एंड फिर मैंने उनको ये सारी कहानी बताई। एंड फन फैक्ट कि पुलिस वाले मेरे घर वाले के आने के बाद वहाँ पे आए थे इन्वेस्टिगेशन करने चोरी के लिए। और फिर मैंने बताया मैं घर पे अकेला था ये वो, एंड दे वर लाइक ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे घर के भी पीछे ऐसे आवाज़ आ रही थी एंड दे सेड कि ओके विल लुक इनटू इट, और फिर वो वहाँ से चले गए।